कोरोना महामारी को देखते हुए कॉलोनी के लोगों ने कबाड़ियों की बस्ती को कहीं और स्थानांतरित करने की मांग की है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, इससे बचाव बहुत जरूरी है, इसीलिए कबाड़ी बस्ती को कहीं और स्थानांतरित करना जरूरी है। मामला नगर निगम अयोध्या के हैदरगंज वार्ड स्थित मुगलपुरा के तकिया कब्रिस्तान के बगल वाली कॉलोनी का है। मौजूदा कबाड़ी बस्ती से ये मामला जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोगों ने कूड़ा घर बना दिया है। कॉलोनी में रहने वाले शहनवाज आलम का कहना है कि यहाँ पर लोगों ने कूड़ा घर बना दिया है, यहाँ सफाई होनी चाहिए। इसके लिए कई बार नगर निगम को कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पास में रहने वाली किन्नर पिंकी मिश्रा ने कहा कि यहाँ कबाड़ी बसाए गए हैं जो पूरे शहर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके यहाँ जमा करते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण और तेजी के साथ फैलने का खतरा कॉलोनी पर मंडरा रहा है। इसीलिए कॉलोनी के लोग नगर निगम से इस कबाड़ी बस्ती को स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। बहराइच मेडिकल कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दवाइयां और सर्जिकल के सामान खरीदने के बाद कमीशन के खेल को लेकर अफसरों में जमकर मारपीट हो गई। ये मारपीट परचेसिंग ऑफिसर के बीच में हुई। बता दें कि हेल्प डेस्क मैनेजर रिजवान अली और डॉक्टर आशीष अग्रवाल के बीच दवाई और सर्जिकल के सामान को खरीदने के बाद कमीशन के खेल को लेकर कहासुनी हो गई। ये कहासुनी गाली गलौज और मारपीट में बदल गई। ये मारपीट उस वक्त हुई जब सीएमएस के चैम्बर में ये दोनों महानुभाव बैठे थे। सीएमएस डॉक्टर डी सिंह के चैम्बर में हुई खुली मारपीट के दौरान मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार और घोटाले की पोल खोलकर सामने आ गई। मेडिकल कॉलेज बहराइच में अंधेरगर्दी का राज कायम है, जबकि कोरोना के चलते इस समय दवाइयां खरीदने और सर्जिकल के सामान खरीदने की कमीशन को लेकर बड़ा खेल मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल रहा है। इसी के कमीशन के पैसों का बंटवारा करने के लिए परचेसिंग ऑफिसर्स के बीच में जमकर मारपीट हुई। सूत्रों की जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी इस मामले में सम्मिलित हैं। बहराइच जिले के मेडिकल कॉलेज में तैनात इन अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा। कभी कभी ऊपर वाला दामन खुशियों से भर देता है। एक नहीं कई खुशियां एक साथ मिल जाती हैं। और ऐसा ही हुआ है रामपुर में, जहां मंडप में फेरे ले रही दुल्हन को सूचना मिली कि वो पंचायत चुनाव में बीडीसी सदस्य के रूप में विजयी हो गई है। चुनाव जीतने की खबर सुनना था कि वो बिना देर किए अपना विजय सर्टिफिकेट लेने मतगणना स्थल पर पहुंच गई। मामला रामपुर का है, जहां पर एक युवती की शादी वाले दिन ही उसको पता चलता है कि उसने जो बीडीसी का चुनाव लड़ा था वो जीत गई है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपनी वरमाला छोड़ मतगणना स्थल पर सर्टिफिकेट लेने के लिए दौड़ पड़ी। लाल जोड़े में सोने के आभूषणों से लदी हुई दुल्हन को देखकर लोग हैरान रह गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये दुल्हन बीडीसी सदस्य के लिए चुनाव में खड़ी थी और वो विजयी हो गई है, तो सबने उसकी सराहना की। दुल्हन पूनम 601 मत प्राप्त कर बीडीसी सदस्य बनी है। पूनम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये पल मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। आज मेरी शादी है और ऊपर से बीडीसी सदस्य के चुनाव में मैं जीत गई हूँ। मेरे लिए खुशियाँ दोगुनी हो गई हैं। बहराइच में दरगाह शरीफ के वजीरपुर गांव वार्ड नंबर 33 में चुनाव धांधली को लेकर सैकड़ों की संख्या में गांव के औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी लोग डीएम आवास पर धरना देने के लिए पहुंच गए। इन लोगों पर पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन और महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की है, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके चुनाव में धांधली की गई है, जिसकी शिकायत करने के लिए वो डीएम आवास पर आए थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने कोरोना गाइडलाइन व लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और कलेक्ट्रेट आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया है, इसीलिए इन पर महामारी एक्ट में कार्रवाई की गई है। वाराणसी में मेडिकेयर अस्पताल के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक युवती ने बताया कि उनकी बहन के उपचार के लिए उनसे अब तक लाखों रुपए की ठगी हो चुकी है, लेकिन उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। अस्पताल प्रबंधन से जब उन्होंने शिकायत की तो उसका भी निस्तारण नहीं हो सका। मामला वाराणसी के पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बेटी की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यहाँ छोटी बेटी नम्रता मिश्रा ने मेडिकेयर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नम्रता मिश्रा ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लाखों रुपए हमसे जमा कराए गए, उसके बाद 3 लाख रुपए और जमा कराने की बात कही गई, जबकि मेरी बहन का समुचित इलाज नहीं हो सका। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक ने वीडियो फुटेज मांगे गए, लेकिन वीडियो फुटेज नहीं दिखाए गए। नम्रता मिश्रा के द्वारा अस्पताल की शिकायत भी अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों को लेकर देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। वहीं मेरठ में भी कोरोना महामारी के सफाई के लिए हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने शारदा रोड स्थित प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में हवन पूजन किया।
हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंदिर अशोक शर्मा ने बताया, जिस तरह से कोरोना महामारी से देश में हाहाकार मचा हुआ है, उसी के लिए विशेष पूजा अर्चना आज भी की गई। तो वहीं हिंदू महासभा के उत्तर प्रदेश प्रभारी अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी का संपूर्ण विश्व से सफाया हो और समाज में सभी लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए हिंदू महासभा के पदाधिकारी आज हवन पूजन कर रहे हैं। ये हवन पूजन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया गया ताकि हवन से निकलने वाले धुएं से कोरोना वायरस मर सके। मतगणना स्तर पर लगातार वोटों की गिनती करने वाले अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर कई बार हंगामा हो चुका है और पुलिस को भीड़ को खदेड़ना भी पड़ा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया मेरठ के वार्ड 10 से, जहां पर जिला पंचायत बसपा समर्थित प्रत्याशी अश्विनी शर्मा को जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इसके बाद गुस्साए समर्थकों ने हंगामा किया और विधायक संगीत सोम एवं भाजपा प्रत्याशी राहुल चौहान पर हेराफेरी करने का आरोप लगाया। समर्थकों का कहना था कि अश्विनी शर्मा को जीत हासिल हुई है, लेकिन फिर भी उनको जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इसमें भाजपा के विधायक संगीत सोम ने मतगणना करने वाले अधिकारियों से सांठ-गांठ कर ली है, जिस कारण सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। पूर्वांचल सहित पूरे यूपी में अपना वर्चस्व कायम करने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी के गढ़ में ब्रजेश सिंह बागी ने अपना कब्जा जमा लिया है और मुख्तार अंसारी के करीबी राजन सिंह को हराकर प्रधानी सीट पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि मऊ के खड़गजेपुर गांव में पिछले 20 सालों से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी सक्रिय सदस्य राजेंद्र सिंह का बोलबाला था। मुख्तार अंसारी के सक्रिय सदस्य के खिलाफ गांव के व्यक्ति ब्रजेश सिंह बागी ने प्रधानी के चुनाव में ताल ठोक दी और इसके बाद आज प्रधानी चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी राजेश सिंह को ब्रजेश सिंह बागी के हाथों हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने इस सीट पर 20 साल बाद मुख्तार अंसारी के करीबी राजन सिंह को हरा करके कब्जा कर लिया। ब्रजेश सिंह के समर्थकों का कहना है कि राजेंद्र सिंह को हराकर उन्होंने एक मिसाल कायम की है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार न ही सरकार सैनिटाइजर का छिड़काव करा रही है और न ही जनप्रतिनिधियों में उत्सुकता देखी जा रही है। शाहबाद क्षेत्र में समाजसेवी विवेक कुमार पांडे और सोनू पांडे लोगों का सहारा बने हुए हैं। रोहतास जिले के करगहर सहित अन्य बाजारों में शाम 4 बजते ही बाजार बंद हो जाते हैं और समाजसेवी अपने सहयोगियों के साथ तमाम बाजारों के सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराते हुए नजर आते हैं। समाजसेवी सोनू पांडे बीते 15 वर्षों से समाज के गरीब और असहाय लोगों की मदद करते आ रहे हैं। समाजसेवी सोनू पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी को अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे महामारी को फैलने से रोका जा सके। बिहार के मधुबनी जिले के खिरहर थाना क्षेत्र के भाला बेंगरा गांव में एक महादलित महिला ने अपने पति पर हत्या करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा महिला ने अपने पति को कई अन्य संगीन आरोप भी लगाए हैं। पीड़ित महिला राम वृक्ष सादा की पुत्री ललिता देवी की शादी कुछ वक्त पूर्व सहारा घाट थाना क्षेत्र के उत्तरा गांव निवासी मिश्री लाल सादा के पुत्र रंजीत सादा से हुई थी। महिला ने बताया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। महिला पर बांझपन का आरोप लगाकर वो उसे जान से मारना चाहता है। उसने अपनी पहली पत्नी की भी हत्या कर दी थी। उसके बाद वो नई पत्नी को शादी कर घर ले आया। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे गले में फंदा डालकर जान से मारने की कोशिश कर रहा है। महिला ने इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कर दी है।